नार्सिसिस्ट चूँकि आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए तमाम तरह की टेक्निक अपनाता है ताकि वह अपने मन मुताबिक काम आपसे करवा सके। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि इंसान की गलती नहीं भी होती है तो भी नार्सिसिस्ट उसको परेशान करता है और कई तरीका अपनाता है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का, ताकि वह इंसान हार मान करके जैसा नार्सिसिस्ट कहे वैसा ही वह काम करे। चाहे अगले इंसान का मन हो या न हो, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, लेकिन अगर नार्सिसिस्ट चाहता है वो काम करवाना तो बहुत सारे तरीके अपनाता है। उन्हीं सब तरीकों में से आज कुछ कॉमन तरीके जो नार्सिसिस्ट द्वारा अपनाए जाते हैं आपको नियंत्रित करने के लिए, उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे कॉमन तरीका होता है नार्सिसिस्ट द्वारा खाना छोड़ देना। मतलब कि आप खाना बना कर के नार्सिसिस्ट को देंगी खाने के लिए और बोलेंगी कि चलिए खाना खा लीजिए, या खाना तैयार है या डाइनिंग टेबल पे खाना आपका लगा दूँ या आपके लिए खाना निकाल दूँ, तो वो बोलेंगे मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। और नार्सिसिस्ट खाना नहीं खाते हैं, वो छोड़ देते हैं। ये सबसे कॉमन टेक्निक उनका होता है, क्योंकि इससे उनको लगता है कि पत्नी तो कोमल हृदय की होती है। अगर मैं खाना एक टाइम नहीं खाऊँगा, 2 टाइम नहीं खाऊँगा, 1 दिन नहीं खाऊँगा, 2 दिन नहीं खाऊँगा, तो पत्नी बेचारी एकदम से परेशान हो जाएगी, मेंटली रूप से एकदम परेशान हो जाएगी। तो वो हमें मनाएगी, गिड़गिड़ाएगी मेरे सामने, मैं जैसा कहूँगा वैसा करेगी, तो मैं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करूँगा, मैं जैसा चाहूँगा वैसा करवाऊँगा। तो ये सबसे कॉमन तरीका होता है नार्सिसिस्ट द्वारा कि नार्सिसिस्ट सबसे पहले तो जब आपको देखता है कि मेरा चारों तरफ से कंट्रोल कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है इस व्यक्ति के ऊपर, तो खाना खाना छोड़ देगा। हालाँकि ऐसा नहीं कि कोई भूखा इंसान तो रह नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य है, इंसान है, तो उसको खाना की तो ज़रूरत है, तभी तो वो चल पाएगा। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है, नार्सिसिस्ट ये दिखाता है कि घर के अंदर कुछ नहीं खाएगा, हाँ बाहर वो जाएगा तो बाहर अपना खा लेगा, पी लेगा जो उसकी इच्छा होगी, लेकिन वो घर में नहीं खाना खाएगा। और वो 1-2 दिन नहीं, कम से कम समझ लीजिए कि वो 1, 2, 3, 4 महीना तक भी घर में खाना नहीं खा सकता है। इतना ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति होता है नार्सिसिस्ट, इतना ज़्यादा ये मैनिपुलेट करता है, इतना ज़्यादा कंट्रोल स्थापित करने के लिए लोगों को, अपनी पत्नी और अपनी माँ और बाप के ऊपर, कि खाना नहीं खाएगा, ताकि माँ बाप हैं भाई उन तो ममता से भरे हुए हैं, वो तो झुक जाएंगे, कहे सोचेंगे कि चलो ठीक है जो कह रहा है उसी की बात हम मान लेते हैं, चलो खाना खा लो। और पत्नी भी वही सेम चीज़ है, पत्नी भी सोचेगी कि मेरा पति नहीं खा रहा है तो मैं ही झुक जाती हूँ, जैसा कहूँ कहेगा वैसा करूँगी, तो फिर बोलेगी कि ठीक है मेरी सॉरी मेरी गलती है। और पति यही तो वो चाहता है कि सॉरी बोले पत्नी और मैं उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करूं। तो ये सबसे कॉमन टेक्निक होता है कि वो खाना छोड़ देते हैं और तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक आप रोएंगे नहीं, गिड़गिड़ाएंगे नहीं और उनसे खाना खाने के लिए मन्नतें नहीं करेंगी, तब तक वो मेंटली टॉर्चर आपको करते रहेंगे। ये सबसे कॉमन टेक्निक होती है और ये बड़ा उनके लिए ये बहुत बड़ा हथियार होता है उनका, कि इस तरीके से हम अपने पत्नी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, सबसे मज़ेदार भी बात ये होती है कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो जानते हैं कि किनके ऊपर मेरा कंट्रोल स्थापित हो सकता है। वो अपने माँ बाप के ऊपर कंट्रोल करना चाहेंगे, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो ममता से भरे होते हैं। वो अपने बेटे और अपनी बेटी किसी को के प्रति उनका ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहता है, तो उनको तो झुकना ही पड़ता है माता पिता को। और उसके बाद हो गई पत्नी कमज़ोर, उनको पत्नी कमज़ोर समझ में आती है कि मैं पत्नी से जैसा कहूँगा वैसा वो काम करेगी। तो कहीं कहीं पत्नियां भी नार्सिसिस्ट होती हैं, वो भी अपने पति को झुकाना चाहती हैं, तो वो खाना नहीं छोड़ती हैं, लेकिन वो कुछ दूसरा तरीका अपनाती हैं। और यहाँ पे नार्सिसिस्ट पति की बात हो रही है, तो जो पति होता है वो खाना छोड़ देता है, उसको लगता है कि मैं जब खाना नहीं खाऊंगा तो घर के लोग मेरी बात मानेंगे। तो ये एक कॉमन तरीका उनका होता है कि खाना ना खाना और गुस्सा होके बैठ जाना, बात बात पे गुस्सा होना, किसी से बात ही ना करना। दूसरी टेक्निक उनकी होती है कि किसी से बात ही ना करना। आप कितना भी बात करने की कोशिश करेंगे वो दूर दूर भाग करके रहेंगे, वो पास भी नहीं आते हैं, दूर दूर भाग के रहेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे और आपसे किसी से, घर के इंसान से बात नहीं करेंगे, घर के किसी काम में रुचि नहीं दिखाएंगे। यह भी एक कॉमन तरीका उनका है, टेक्निक है कि वो घर के किसी काम में रुचि नहीं दिखाएंगे, कोई काम करना नहीं चाहेंगे। तो ये सब टेक्निक अपनाते हैं इंसान के ऊपर, मतलब घर के लोगों के ऊपर
कंट्रोल स्थापित करने के लिए नार्सिसिस्ट लोगों का ये एकदम कॉमन तरीका होता है कि वो खाना नहीं खाते हैं, परिवार के लोगों से दूरी बना के रखते हैं, परिवार के लोगों से बातचीत बंद कर देते हैं ताकि घर के लोग मेरे सामने झुक जाएं, जैसा मैं कहूँ वैसा वह कार्य करें। तो नार्सिसिस्ट का नियंत्रण स्थापित करने का ये 2-3 बहुत कॉमन तरीके हैं। तो यदि आपके घर परिवार में कोई नार्सिसिस्ट है और इस तरीके का हरकत करता है, इस तरह की टेक्निक अपनाता है, तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्ट है और वो बहुत ही दुष्ट प्राणी है। लेकिन आपके उसके किसी भी गलत बात के लिए आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर नार्सिसिस्ट खाना नहीं खाता तो छोड़ दीजिए, न मत खाए वो खाना। अगर किसी से नहीं बात करे तो छोड़ दीजिए, वो बात मत करे। वो अपने आप में, आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए, अपने ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी नहीं सुधरता है। आप सोचेंगे कि एक बार झुक जाएंगे तो नार्सिसिस्ट सुधर जाएगा, अगली बार ऐसी कोई गलती, अगली बार वो और इससे बड़ी गलती करेगा, इससे बड़ी वो नीचे आपको दिखाएगा। तो नार्सिसिस्ट कभी नहीं बदलते हैं, यह बात तो गांठ बांध लीजिए कि वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। बल्कि जितना ही आप झुकती जाएंगे उतना ही आपको वो सताएंगे। आपको मजबूत बनना है, झुकना नहीं है, स्ट्रांग बनना है। आपको खुद के लिए मजबूत बनना है, नहीं तो नार्सिसिस्ट जो है जीना हराम कर देता है। तो इसलिए आप नार्सिसिस्ट की इन बातों में बिल्कुल मत आइए। ये जो उसकी रणनीति है आपको कंट्रोल करने, आप अपने खुद की शांति और अपने ग्रोथ पर काम करिए और खुश रहने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।